हेलो, वेलकम टू अनदर कक्षा इन पाजी की कक्षा, जहां किताबों से निकलकर जिंदगी से सिखाया जाता है। हर एक कक्षा में एक नई स्टोरी और एक नई लर्निंग लेकर आते हैं हम लोग। तो आज की कक्षा भी कुछ इस तरीके की है, जिसमें हमारे सामने एक ऐसे गेस्ट बैठेंगे जो क्लासरूम के डेस्क से निकलकर स्विमिंग पूल के डीप डाइविंग तक का सफर तय कर चुका है। 26 इंटरनेशनल मेडल्स एंड 2 इंटरनेशनल ट्रॉफीज और आगे बढ़ने की चाहत। ये कहानी है उस बच्चे की डेडिकेशन, डिसिप्लिन और करियर को एक नया और अच्छा रूप देने की। तो भैया, बिना टाइम वेस्ट किए, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो लाइफ में कंफ्यूज्ड हैं और डेडिकेशन और डिसिप्लिन ढूंढ रहे हैं, मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, तो ये कक्षा आप ही के लिए है भाई। तो टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं और आज की कक्षा के गेस्ट को वेलकम करते हैं। तो भैया, आज की कक्षा में हमारे साथ है भव्य बोदा, जो कि एक इंटरनेशनल स्विमर रह चुके हैं और आज हम उनकी लाइफ में डीप डाइविंग करने वाले हैं। हेलो भव्य, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। भव्य, बिफोर वी डीप डाइव इनटू योर स्विमिंग करियर, तो बिफोर द pool there was school, right? So how were you as a student? Were you like calm water or were you like a ripple in the water? मतलब put some light on your childhood days. सर, जब मैं छोटा था स्टार्टिंग के टाइम पे, मैं असल में एक ऐसा स्टूडेंट हो चुका था जो कॉन्स्टेंटली मस्ती करने की सोचता था। अच्छा। और पढ़ाई पे इतना बेसिकली मैं उतना ध्यान नहीं देता था, बिकॉज आई फेल लाइक जैसे धीरे धीरे स्विमिंग स्टार्ट करी, मेरा एनर्जी मैंने उधर डाइवर्ट करना स्टार्ट हो गया था। हाँ। और एनर्जी डाइवर्ट करने के साथ मेरे को हो गया कि हाँ, मेरे पास एनर्जी है, आई एम वेरी एनर्जेटिक क्लास में भी। तो मेरा हो गया कि एक बच्चा जो साइड में बैठता है, जो कम पढ़ता है, पीछे सोता है, और जैसे ही उठेगा फिर वापस भागा दौड़ी चालू। आई यूज्ड टू रन इन कॉरिडोर्स, आई यूज्ड टू टेक बॉटल्स ऑफ एवरीवन। मतलब ऐसा मन करता था कि सब कुछ कर देना मेरे को। आई रिमेम्बर एज अ स्टूडेंट, मेरे आप जब स्टूडेंट रहे हैं, आई रिमेम्बर क्लासरूम के अंदर यू वर द मोस्ट एक्टिव। और जनरली स्पोर्ट्स पर्सन होते ही ऐसे हैं, दे आर मोर ऑफ एक्टिव इन थिंग, राइट? परफेक्ट। सो like while you were in the school, was there any specific moment जहां आपने ये डिसाइड किया कि यस, स्विमिंग इज माई लेन एंड आई वॉन्ट टू डीप डाइव इन टू दिस पूल एंड फाइंड आउट माई इनर पीस? वॉज देयर अ मोमेंट लाइक दैट? सर, मतलब स्टार्टिंग मेरी ऐसी हुई थी कि स्कूल अपना जैसे जूनियर सीनियर ऐसे धीरे धीरे करके स्टार्ट हो रहा था। करेक्ट। बट नीचे सोसाइटी में स्टार्ट करना, खेलना, दोस्तों के साथ खेलना, ये सब मेरा होने शुरू हुआ जैसे ही, उस टाइम पे मेरे को लगा कि मुझे एटलीस्ट कोई स्पोर्ट करना चाहिए, बिकॉज माई फादर ऑल्सो यूज टू प्ले क्रिकेट। बैक देन उनका कोई रीजन से बंद हो गया था, राइट? तो उनको था कि मेरा बच्चा स्पोर्ट खेले, राइट? तो स्टार्टिंग से आई हैव बीन इनटू ऐसा, मतलब समझ लो कि मैं एक ऑक्टोपस बन गया था। बहुत सारे स्पोर्ट्स कर रखे मैंने। आई स्टार्टेड विद स्केटिंग, आई डिड फुटबॉल, मैं रनिंग भी करता था। और उसके बाद एक टाइम पे स्केटिंग में जैसे ही मेरा मतलब मन से हार गया मैं कि नहीं करनी मुझे, तब मैं स्विमिंग पे आया। और स्विमिंग बेसिकली एक ऐसा स्पोर्ट बन गया था, क्योंकि उस टाइम पे गर्मी में हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है? उस टाइम पे फुटबॉल खेलने के टाइम पे समर का टाइम है, काफ़ी धूप पड़ रही है, एक बंदा जो कांस्टेंट दौड़ रहा है, मिड डिफेंडर बन के खेल रहा है। अब अचानक से जैसे ही स्विमिंग का वो फुटबॉल का सेशन बंद हो, तुम आप ऊपर जाके देख रहे हो कि वहाँ पे बंदे लोग पानी में कूद रहे हैं, ठंडे पानी में, बाल वैसा गीले वेले एकदम सेट। तो मैं जैसे ही घर पे पहुँचता था, आई यूज्ड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन अ वेरी, ऐसा पार्टिया जैसा हमारे पास होता था, मैं ऐसे ही स्विमिंग करना स्टार्ट कर देता था। और वो चीज़ मेरी दादी दिखती थी, क्योंकि उन्हें बैठने आना होता था और मैं वहाँ पे लेटे लेटे घूम रहा हूँ। right. तो वो परेशान हो गई कि ख़त्म करो इसको, डालो स्विमिंग में। अच्छा। तो मैं गर्मी से जैसे ही मैं फुटबॉल ख़त्म करता, मैं स्विमिंग भागता। तो मेरे 2 स्पोर्ट हो गए। उसके बाद अगले दिन स्कूल जाओ, उस बारे में ब्रैग करो। तो आई यूज्ड टू फील लाइक एक्सट्रीमली कूल। साइमल्टेनियसली मेरा एक ऐसे पैशन क्रिएट हो गया स्पोर्ट की तरफ, और स्पेसिफिकली स्विमिंग, व्हिच पुट मी इनटू अ स्पेसिफिक लेन कि हाँ भाई, अब जाएंगे यहाँ पे। राइट। सो डैड वाज the real motivator, yes, because he came from the sports background, yes. and उनकी चाहत आपका पैशन बना, and grandmother ने आपका वो insight देखा कि अरे भाई, स्विमिंग के अंदर ये कुछ कर लेगा, है? so वो क्या बोलते हैं, पुराने जमाने के लोग दूरंदर्शी होते थे। वो देख लेते थे कि यार इसके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो कभी ना कभी ऐसे वो करेगी। साथ में मतलब मेरी दादी को है ना परेशानी हो गई थी असल में। मेरी दादी टीवी के एग्जैक्ट सामने बैठती
और मैं उसी जगह पे बैठ के पाँव हिला रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, फिर मैं रोता कि मैं स्विमिंग करनी है, गर्मी लग रही है ये वो। तो दादी ने बोला देख अगर तेरा मन है, तेरे को करना है तो तू कर ले। राइट, सब लोगों ने बोला अच्छा ठीक है चलो कर इसको। यस। उसके बाद पता नहीं क्या था उस टाइम पे दादी के मन में, और जो यहाँ पे अभी मैं बैठा हुआ हूँ। राइट, यहाँ पर बैठे हुए 26 medals, 2 international trophies. It's amazing mark that you have got into your career. That is true, sir. That is true. Yeah. So coming from that background, sports background, धीरे धीरे जब आपकी लाइफ में स्पोर्ट्स डेवलप होना शुरू हुआ, I wanted to know कि वो स्पोर्ट्स ने आपको किस तरीके से हेल्प किया इनटू योर डे टू डे लाइफ? लाइक डिड इट ब्रिंग मोर डिसिप्लिन और डिड इट ब्रिंग मोर मोटिवेशन? व्हाट वाज इट लाइक? मतलब स्पोर्ट्स आने के बाद हाउ डिड भव्य चेंज? ओके, तो मतलब स्टार्ट ऐसे हुआ था कि जैसे ही स्विमिंग, पहले आई वाज एक्सट्रीमली लेथार्जिक, मैं फन करने के लिए स्विमिंग करता था। जैसे कि एक रीजन मेरा प्राइमरी था हो गया था कि मैं गर्मी से बचने के लिए स्विमिंग कर रहा हूँ। ओके उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे ही कॉम्पिटिटिव हुआ, क्योंकि एक सर थे वहाँ पे हमारे जो मेरा स्पोर्ट देख के, मेरे पोटेंशियल देख के उन्होंने बोला दैट यू स्टार्ट स्विमिंग कॉम्पिटिटिवली। सो आई मूव्ड इनटू अ पूल जहाँ पे ये सब कॉम्पिटिटिवनेस होती थी, जहाँ पे लोग पढ़कर अच्छे से कराते थे। उस टाइम पे मैंने सर ये चीज़ नोटिस करी थी कि जैसे ही स्विमिंग से घर आता हूँ, आई यूज्ड टू बी मोर हंग्री, आई वॉन्टेड टू ईट फूड, जिससे मेरा एक हो गया कि मेरी डाइट बैलेंस होना स्टार्ट हो गई। रात को नींद अच्छी आने लगी बिकॉज आई वॉज एक्सट्रीमली डेड टायर्ड। राइट, अब वो कि अच्छे से सुबह उठ रहा हूँ, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल अच्छे से। वो मस्ती का पार्ट तो अभी भी कॉन्स्टेंटली था, वो नहीं छोड़ सकता, वो रहता ही है स्पोर्ट्स पर्सन में, वो मस्ती रहती ही है। बट साइमल्टेनियसली व्हेन आई यूज्ड टू सिट, व्हेन आई वाज सिटिंग टू स्टडी, मेरा एक चीज मन में एक्सट्रीमली श्योर था कि भाई मेरे पास खुद से टाइम कम है। मस्ती वाला पार्ट मैं छोड़ नहीं पा रहा। राइट, स्विमिंग मेरे को छोड़ना है नहीं। करेक्ट। तो एक बचा एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट मेरे लिए है जहाँ पे मुझे पढ़ना है, एंड आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट उस टाइम पे, वेरी इफेक्टिवली। राइट, वो हाइपर फोकस स्टेट आ जाती है कि भी पता है कि भी आई हैव ओनली 2 hours ऑफ माई to put into academics. That is true, sir. So balancing sports and academics, it makes a lot of difference. Yes. आप unknowingly बहुत disciplined हो जाते हो। सही बात है सर। वो knowingly नहीं होता है but unknowingly हो जाता है, because I come from a national basketball tournament playing, तो मुझे भी पता है कि मैं कैसे वो बैलेंस करता था, juggling between the academic life and the sports life. तो were you a like last minute juggler? या फिर आप एक कांस्टेंट शेड्यूल बना के चलते थे? यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। अभी सर के सामने कैसे बोलूं, मैं वो सोच रहा हूँ। मतलब बेसिकली मैं कैसा था कि लास्ट मोमेंट पे पढ़ो, एंड आई स्टिल रिमेंबर दिस, देयर वाज दिस इंसिडेंट व्हिच हैपेंड व्हेन आई वाज इन 8th। हमारा एक सब्जेक्ट था नोन एज हिस्ट्री एंड सिविक्स। हाँ, और मेरे को वेरी इंटरेस्टिंग वन दो। नो कमेंट्स ऑन दैट। बट उस टाइम पे मैं ऐसा था कि मैं स्विमिंग कर रहा था, अगले एक दिन पहले मैं थक के आके मैं सोया। अब मैंने सोचा चलो कुछ तो बुक पढ़ लेंगे, जो ऐसे तैसे करके दे दें एग्जाम, पास हो फेल हो वो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे कुछ। मैं अगले दिन सुबह स्कूल गया, मैंने मेरे दोस्त से पूछा भाई कौन सा चैप्टर आ रहा है? राइट। तो उसने बोला भाई ये चैप्टर आ रहा है। मैंने वो करा ही नहीं था, पूरी रात जागे, 2-3 बजे तक जाग रहा हूँ और मैंने वो चीज़ छुई नहीं है। अब वहाँ पे उसने मेरे को 10-15 मिनट में समझाया है। अब वापस वो हाइपर फोकस स्टेट, या भाई 15 मिनट में मैं जितना हो सके उतना सीख गया। वेरी नाइस। और मतलब भगवान की दया से उस टाइम पे क्या हो गया कि मैं पास तो हो गया, और टीचर को भी लग गया कि हाँ चलो ये पढ़ाई भी कर रहा है और स्विमिंग भी कर रहा है। और उस टाइम पे मेरी मस्ती छुप गई उसमें बीच में। सो दैट टीचर जिसने वो एक देखा कि भाई ये पढ़ाई भी कर रहा है और स्विमिंग को भी बैलेंस कर रहा है, तो वाज दैट टीचर गिविंग यू दैट राइट बैलेंस एंड राइट फ्रीडम कि भव्या ठीक है तू स्विमिंग भी कर बट एट द सेम टाइम एकेडमिक्स में भी बैलेंस कर? क्या उसने आपको कहीं पे मोटिवेट किया लाइफ? सर मतलब बेसिकली जो मेरे हिस्ट्री सिविक्स की टीचर थी, राइट, वो असल में मेरे अभी भी काफ़ी उनके वर्डिंग्स मेरे दिमाग में काफ़ी क्लोज हैं। बिकॉज जब भी मैं ऐसा सोचता हूँ कि आई एम गेटिंग डीरेल्ड और डीफोकस्ड फ्रॉम माई मतलब जनरल करियर राइट नाउ, तो मुझे ये चीज़ फील होती है कि यू वर्क हार्ड फॉर 10 years and your 25 years are going to be easy, and if you take your easy or leisures right now 10 years के लिए, your 25 years are going to be tough. It's very very deeply said, very deeply said. Yeah. और ये चीज़ सर मैं constant focus के साथ रखता हूँ कि मतलब बस ऐसे derail नहीं होना जहाँ पे तुम completely fun करना start कर दो, completely distract हो जाओ, Correct. और तुम वो इंसान बन जाओ जो तुम कभी चाहते भी नहीं थे तुम बनो। Correct. True that. So
going past your school days, you started your swimming career. What was that age when you found out कि भाई yes, I want to take this as my passion into the professionalism? What was that age? So basically मैं 4th तक फुटबॉल खेलता था. Okay. और काफ़ी मतलब मज़ा आती थी खेलने में. बट एक टाइम पे ऐसा होता था कि मतलब फुटबॉल में खुद को कैसे फुटबॉलर समझ में पता नहीं. जब कोई बॉल लेके मेरे सामने आता था, आई यूज्ड टू गेट स्केर्ड. तो मेरे को वो आगे खड़ा कर देते ताकि मैं सिर्फ भागूं, मैं डिफेंड ना करूं. मैं आगे होता था. उसके बाद जनरली धीरे धीरे करके स्विमिंग स्टार्ट हुआ. 6th में आया और 6th में एक्चुअली मेरी फर्स्ट कंपटीशन मैंने स्टार्ट करी थी. एंड सर जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, मैं एक ऐसा स्टूडेंट था उनकी क्लास में, मतलब स्विमिंग पूल की क्लास में, जो पानी में जाता भी नहीं था और डीप में कभी भी नहीं गया. वो हमको एक सर हमारे सिखाते थे. ही यूज्ड टू पुट अ कॉइन इन द डीप एंड ताकि हम लोग को जाके लेके आना है. मैं सोचता था कि मैं बहुत नीचे जा रहा हूँ, पर मैं रहता सरफेस पे ही था. तो मैं एक वैसे बच्चे से वहाँ पे धीरे धीरे करके आगे बढ़ा. उसके बाद 6th स्टैंडर्ड तक मेरा कॉम्पिटिटिवनेस आ चुका था, क्योंकि एक सर थे जिन्होंने मेरा स्ट्रोक परफेक्ट करा दिया था, व्हिच वाज नोन एज ब्रेस्ट स्ट्रोक, जो मेरा असल में मेन स्ट्रोक है. राइट. तो परफेक्ट हो गया था 6th तक. और मेरी स्टेट कंपटीशन आई थी स्टेट में 6th में, और मैं गया था ये राजकोट पे. ओके. देयर वाज दिस प्लेयर जो सबको कॉन्स्टेंटली हरा रहा है. इवन इन द 50 मीटर्स का इवेंट, बीट 100 मीटर्स का, वो 15-15, 20-20 मीटर की लीड से हरा रहा है. एंड इट वाज माय वेरी फर्स्ट स्टेट. कोई मेरे को जानता नहीं था, कोई मेरी इन्फॉर्मेशन कहीं किसी के पास नहीं थी. और मैं एकदम ऐसा रूकी जैसे प्लेयर की तरह मैं वहाँ पे था. इट वाज माय 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक का फाइनल का इवेंट, और मैं सेकंड ही चल रहा था. ओके. तो जैसे ही इवेंट क्लोज आई, अब उसको यही कॉन्फिडेंस कि मैं तो 15 मीटर से जीतूंगा. एंड दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम आई गॉट माय फर्स्ट स्टेट मेडल. और साथ में मैं लिटरली 15 माइक्रोसेकंड से उस टाइम पे आ रहा था. एंड देन वी बोथ क्वालिफाइड फॉर द नेशनल्स. और नेशनल्स में मैंने उसको कुछ 11 या 12 माइक्रोसेकंड से हरा दिया था. एंड आफ्टर दैट मेरे को हो गया कि या आई वांट टू डू दिस, बिकॉज आई फेल्ट दैट ऐसा अर्ज इन मी टू लाइक just be happy. I was expressing myself a lot at that time. Simultaneously I was participating and was having fun. So मैं इसको बोलता हूँ state of inner peace, right? तो वो inner peace जिस काम में आपको मिल जाता है, and you feel the state of happiness, is the state you should pursue in your life, right? And also from your talks I got कि it is very important to be patient in your life. That is very true. आज अगर आप किसी भी चीज में अर्जेंसी दिखाते हो, तो I think you might lead to wrong paths. That is true. Right? So you be patient. Yes. You need to have that perseverance, and only then the success will come to you in that part. So right. वो बोला जाता है ना कि good things take time. Good things take time. True that. It is completely true, क्योंकि जब तक आप practice ही ढंग से नहीं कर रहे, जब तक whenever you're not working on yourself hard enough, when you are not hitting the times which you are required to hit in the nationals, you cannot call yourself an athlete who is extremely equipped and skilled. Right. तो जब तुम skilled equipped हो, एक confidence ऐसा आएगा that you're gonna go and आपको पता है आप जीतने वाले. Correct. और जब तक वो नहीं है तब तक खुद को strong करो. Correct. That is the only thing. True that. Which I go by. Correct. So एक swimmer की जिंदगी में there are lots of times when you face opposite currents, right? I'm using some swimming का एक language कि currents आते हैं, opposite currents आते हैं. So there might be a time in Bhavya's career as well when there were opposite currents. So how did you swim past that? Like वो demotivation हर एक की जिंदगी में आता है. Failures हर एक की जिंदगी में आते हैं. How did you swim past that? Put some light on that. Actually sir, मेरा peak performance जो मेरा था वो 7th में आ गया था. Okay. I was someone जो एक साल ही मेरे को मतलब उसमें groups होते हैं swimming में. I was the only person who got 1 year in the group 4. Okay. मैं group 3 पे आ गया था because of my age. Okay. उस टाइम पे आने के टाइम पे मेरे पास गोल्ड मेडल्स आ रहे हैं. मैं लगभग हर एक इवेंट पे गोल्ड मेडल जीत के आया था. और साइमल्टेनियसली काफ़ी नाम हो गया है कि भाई भव्य बोधा आ रहा है. अब हम लोग 2nd और 3rd की जगह ढूंढते हैं. फर्स्ट तो नहीं है हमारे. Oh my. ऐसी हालत. Very nice. तो उस टाइम पे आई जस्ट गॉट अ हिंट कि मेरी दादी को असल में लंग कैंसर है. Okay. और 8th में जैसे ही हम लोग शिफ्ट हुए, मेरा ग्रुप 3 का 2nd ईयर आता है उस टाइम Right. पे, तो मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन हुआ. एंड आई जस्ट गॉट फ्रॉम 1st place to 2nd. और उस टाइम पे आई वाज 8th स्टैंडर्ड का बच्चा. वेयर आई सॉ द
द पर्सन जिसने मुझे हराया, उसके पेरेंट्स असल में मेरे सामने येस येस कर रहे, ये कर रहे, दे वर हगिंग ईच अदर. दिस वाज समथिंग व्हिच वाज एक्सट्रीमली इन माय माइंड. ऐसा इमेज की तरह फिक्स हो गया. आई केम आउट, आई सॉ माय मॉम क्राइंग उस टाइम पे. शी हैड टीयर्स इन हर आईज. और सर बोले थे कि आप क्यों रो रहे हो, इसको पता होना चाहिए इसने क्या किया. बट उस टाइम पे काफ़ी हर्ट हो गया था मेरे को कि मैं क्या ही किया उस टाइम पे. और दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम आई जस्ट फेल्ट लाइक आई वाज़न्ट गुड इनफ उस टाइम पे. क्योंकि मुझे ये भी पता चलता है कि मुझे डिस्क्वालीफाई किया था क्योंकि मेरा स्टार्ट अर्ली था. पर फिर बाय गॉड्स ग्रेस आई जस्ट गॉट द चांस टू प्रेजेंट गुजरात इन नेशनल इन द सेम इवेंट. ओके. और मेरे पास 50 मीटर्स थी, 100 मीटर्स थी. ये 2 इवेंट्स मेरे नेशनल में थी विच वॉज हेल्ड इन बैंगलोर. आई वेंट देयर एंड बेसिकली मेरा रैंकिंग था 26th और 32nd इन नेशनल्स. 26th and 32nd. जो बच्चा 6th और 7th में काफ़ी एक्सट्रीमली हाई पीक पे था, उसके लिए सीधा 26th नंबर पे जंप करना, दैट वाज अनबेरेबल फॉर मी टू डाइजेस्ट कि मैं मतलब क्यों ही कर रहा हूँ प्रोफेशन में. और उस टाइम पे काफ़ी मेंटली टॉर्चर हो रहा था उस टाइम पे, क्योंकि इफ़ आई बी ऑनेस्ट जैसे मैं मस्ती कर रहा था, जैसे ही एक बार मेंटल पीस खराब होती है, आई स्टार्टेड फेलिंग इन माई सब्जेक्ट्स एज वेल. एंड 6 से 7 एकेडमिक इम्बैलेंस एज वेल एज एथलेटिज्म में इम्बैलेंस. दोनों में इतना इम्बैलेंस था. आई हैड टू गिव रीटेस्ट टू गो फ्रॉम 6 to 7th, 7 to 8th, 8 to 9th. फिर 9th से 10th में मैं भगवान की दया से मैं खुद से पास हुआ था. बिकॉज इट वॉज अ प्लेस जहाँ पे मुझे लग गया कि नहीं बहुत ज़्यादा ही खो दिया है उस टाइम तक. तो जैसे ही सब कुछ हाथ से छूटने लगा था, तब मेरे पेरेंट्स खासकर उनको ये हो गया कि एटलीस्ट एक बार वी नीड टू गो एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज एक्चुअली फीलिंग. क्योंकि अब अगर पेरेंट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. क्योंकि अगर पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि क्या है बच्चे को, वो उसकी मेंटल पीस समझ नहीं पाएंगे, बच्चा ओपन अप ही नहीं करेगा. और जैसे ही ओपन अप नहीं करने लगेगा, ही इज गोना ब्रिंग अ वेरी बिग बैरियर, और शायद वो उसी के अंदर डूबता जाएगा. एंड वो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में फील करी थी. बट देन माई पेरेंट्स वर एक्सट्रीमली सपोर्टिव, बिकॉज नो पेरेंट्स वांट्स देयर किड टू गो डीप डाउन इनटू अ पोजीशन जहाँ से वो वापस उसको निकाल ही ना सके. ट्रू दैट. तो फिर मैंने काफ़ी मेरे पेरेंट्स से ओपन अप करा. आई वाज क्राइंग उस टाइम पे. मतलब मुझे खुद ही से अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं क्या इंसान बन चुका हूँ. Yeah, but this is very important, Bhavya. This is a very important thing that you just said. Yes. कि आप तो डिमोटिवेटेड हो ही, बट एट अ सच यंग एज जनरली स्टूडेंट्स को खुद को समझ नहीं आता है कि वो एक्चुअली में एक डिमोटिवेटेड स्टेट में है. सो पेरेंट्स एज मैच्योर किड्स या पर्सन्स, मैं ऐसा बोलूं कि दे आर मच मैच्योर देन द स्टूडेंट, द चाइल्ड. If they would go and talk to the child and they understand the mental state and then give a life solution to that person, that is true. I think that is very important over here. That is true, sir. तो आज मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये पॉडकास्ट कोई देख रहा है तो उसको ये तो पता चल गया है कि भैया हाउ इम्पोर्टेंट अ रोल एज एन एल्डर ब्रदर, एज अ मदर और एज अ फादर, व्हाट रोल दे आर प्लेइंग इन the younger one. That is true, right. तो साथ में सर एक चीज होती है कि अगर पेरेंट्स भी असल में एक किड ही है, असल में बच्चे ही हैं, किसी के बच्चे हैं. yes. और हम लोग उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि टू कंसिस्टेंटली गिव आंसर्स टू आवर एवरी सिंगल क्वेश्चन. ऑब्वियसली. और उस टाइम पे मतलब पेरेंट्स कोशिश भी करते हैं समझने की, और वहाँ पे पेरेंट आके बस बोल दे कि भाई तू जो कर रहा है कर, आई एम ऑलवेज गोना बी प्राउड ऑफ यू. तुझे जो चूज करना है कर, तेरे को जो करना है कर, मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा तेरे को. बस वो एक बार सुनने को मिल जाता है ना, वो बच्चा खुद सामने से बोलता है कि भाई मैं फोड़ दूंगा सही जो भी हो मैं कर लूंगा, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, मेरे पीछे खड़े हैं, फिर मेरे को फर्क नहीं पड़ता वो कौन है मेरे सामने से. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज ट्रू. या सो भव्य, लॉट ऑफ इमोशनल टॉक. यस सर. अगर वो जो मोमेंट जो आप बोल रहे हो कि जहां पर आप बिल्कुल अपने लो पे थे, कमिंग फ्रॉम भव्य बोधा is coming to 26th rank, 32nd rank. अगर आप वो मोमेंट वापस रिलीव करना चाहते हो, and if you go back and if you would want to take a different stroke, would you take a different stroke altogether and swim it differently, or would you want to swim it the same way as it is? सर मतलब मेरा जो तरीका था जिस टाइम पे मैंने वो चीज़ फेस करी, I guess that was something which helped me become the real Bhavya Bodha I am right now.
और अगर मैं उतना इमोशनली अभी स्टेबल हूँ, इतना अगर मैं रेडी हूँ चीज़ों को फेस करने के लिए, आई गेस दैट इज समथिंग विच इज़ हेल्पिंग मी अ लॉट। और साथ में पहले मैं डरता था, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत डरता था कंपटीशन से। एक टाइम के बाद जब व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग, तुम्हें डर हो जाता है हारने का, यू स्टार्ट द फियर ऑफ लूजिंग, वो काफ़ी खाता है तुम्हें अंदर से। राइट अब एक ऐसी पोजीशन पे वहां से पहुंच चुका हूँ कि अब हो गया कि अब कुछ है ही नहीं खोने को। राइट आई हैव बीन एट अ पोजीशन जहाँ पे तुम्हें लगता है कि तुमने एक नाम कमा लिया, अब वो नाम का मेरे को इतना नहीं है, बिकॉज आई फील लाइक आई शुड बी बेटर देन द वे आई वाज यस्टरडे। राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कंपीटिंग विद समवन एल्स, उससे पहले यू नीड टू compete with yourself. That is true, sir. Just being, I think, 5% better than you yourself yesterday, I think that plays a very important role in one's life. That is true, sir. तो मैं मतलब वही कहना चाहूँगा कि आई गेस मैं एक स्ट्रोक भी बदलने को तैयार नहीं हूँ मेरे पास से, क्योंकि अगर वो फेस नहीं किया होता तो अगर आज जो चैलेंजेस फेस कर रहा हूँ शायद उसकी ताकत नहीं होती मेरे में। So ऐसा कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है. Yes, that is true. So that phase had to come in Bhavya's life. Teach him some lessons. Teach him that failure is a part of life. Yes. You need to start accepting it, and you need to see those failures to help yourself understand that emotional imbalance. That is true. कि भाई एक तो होता है ना कि यार मैं जा रहा हूँ, मैं जीत के ही आऊंगा, और एक होता है कि यार मैं जा रहा हूँ, यार मैं हार ना जाऊं. हाँ, मैं एक है ना, एक वो फियर आ जाता है. सर इस चीज़ पे मैं बहुत ऐसा फोकस करना चाहूँगा. व्हेन आई वाज यंग, Correct. और मैं इवेंट से पहले ज़्यादा था, अगर मैंने ये कर दिया तो, अगर मैंने वो कर दिया तो, अगर मैं स्विमिंग कर रहा हूँ मुझसे ये गलती हो गई तो, और ये तो की वजह से आई हैव लॉस्ट सो मैनी थिंग्स. लाइक बीइंग ऑनेस्ट, मेरे पापा ने मेरे को फोर्स कर करके अभी मेरे को ऐसा सेट बना दिया है, तुम तो लाओ ही मत लाइफ में. Right. द वर्ड तो, द वर्ड इफ, बट is gonna make you extremely ruined. Correct. तुम सोचो तुम लोग ने क्या किया है प्रैक्टिस में, तुम बस उसको जाके कर दो. Correct. अगर तुम्हारी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें खुद पे भरोसा हो गई, ये तो इफ बट लाओ ही मत. Correct. Correct. So भव्य, जैसा आपने बताया कि स्विमिंग जो है इट केम विद टाइम, राइट? एंड इनिशियली क्रिस्टल क्लियर तो नहीं था, बट धीरे धीरे फ्रॉम स्पोर्ट्स बैकग्राउंड धीरे धीरे पूल में घुसे, डीप डाइविंग हुआ, एंड यू स्टार्टेड टू बेसिकली फील दैट स्विमिंग कैन बी योर प्रोफेशनल थिंग, प्रोफेशनल एथलीट की तरह आप उसको परस्यू कर सकते हो. सो कमिंग आउट ऑफ दैट इमोशनल, एंड आज अगर मैं करंट स्टेट में बात करूं आपसे कि हाउ डज योर रूटीन टुडे लुक लाइक? सो सर बेसिकली मेरे 2 रूटीन हो चुके थे. Okay. I'll define it into a difference of school life and college life. That's very important. और स्कूल में मेरी सर बेसिकली कॉलेज स्कूल का टाइम होता था 7:25 to 1:40. Correct. और सुबह से जैसे ही खत्म हो उसके बाद मैं घर आता, थोड़ी देर रेस्ट करता. उस टाइम पे मेरी दोपहर की स्विमिंग होती थी, विच चेंज टू इवनिंग पे. Right. तो वो उस पर हम बाद में पहले बोलेंगे. मेरा इसमें दोपहर के टाइम पे ये हो गया था कि मैं घर आऊँ, मैं रेस्ट करूँ, 2:10 to 2:20 तक खाना खाता. Okay. आई टू रीच द पूल बाय 3. 3 से 5, 5:30 तक स्विमिंग करूँ. Correct. फिर वहाँ से डायरेक्टली ट्यूशन जाता. हाँ. क्योंकि अब जैसे कि मैं पढ़ाई में इतना बहुत स्मार्ट नहीं था तो मैं बस कोशिश करता था. आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड अ लॉट. 10th तक आते आते मेरे को हो गया था कि मेरे को करना तो पड़ेगा, तो मैंने पहले से ही ट्यूशन लेना स्टार्ट कर दिया था. Correct. तो मैं बैलेंस करता था. फिर घर आओ, फिर ट्यूशन का भी अलग से होमवर्क होता था, फिर स्कूल का भी अलग से होमवर्क होता था. आई यूज्ड टू कंप्लीट दैट. आई यूज्ड टू स्पेंड सम टाइम विद माय फैमिली. Right. और उसके बाद मैं सो जाता था. ये मेरी स्कूल का लाइफ का हो गया. Correct. And college life, being very specific, has been an extremely different roller coaster than it was in school. College life मेरी हो गई है 9 to 5. When 9 to 1 I have my clinical postings. Right. और 1 से 2 के ब्रेक में you have lunch, you reach the college. वो postings है. 2 से 5 आप पढ़ाई करो. Okay. 5 बजे मैं वहाँ से निकलता. I used to get back home by 5:15, 20ish. मैं 5:30 को फिर से रेडी होके I used to take up my bags, मैं स्विमिंग का सब कुछ लेके मैं यहाँ से मेरे घर से जाता था O7 क्लब, which was nearly 7 to 8 kilometers away from my place. Okay. फिर वहाँ पे जाओ, start stretching. मतलब 5:30 से निकलता. I used to get home by 9:15, 9:20. Okay. तो मेरा समझ लो एक 12 घंटे का रूटीन ही चल गया था. I was busy from 9 to 9. और At a very young age, you got into that 9 to 9 वाला routine. मैं सोचता था पापा आप इतना 9 to 5 कर रहे हो, मैं 9 to 9 कर रहा हूँ, ये क्या बात हो गई. तो उस टाइम पे मेरे को हो गया था कि हाँ दिस इज गोना बिल्ड मी समवेयर. तो मैं उस वजह से ज़्यादा सोचता नहीं था. बट हाँ वीकेंड्स
was something I used to crave for a lot. Right. I still crave for weekends और मैं बहुत खुश होता हूँ कि बस आंखें बंद करके सोऊंगा, घर का दाल चावल खाऊंगा, रोटी सब्जी खाऊंगा और अपना डे अच्छे से एटलीस्ट स्पेंड करूंगा जहाँ पे मैं कुछ ना करूँ. Perfect. So, just adding on to this question, कि आपकी रूटीन looks like it's very stringent. You have to go very scheduled time के साथ आपको move करना पड़ता है. Only then you will be able to reach to your goals. Yes. तो how do you plan your day? मतलब if you can put some light on it, कि इतना सारा hectic है, तो आप कैसे प्लान करते हो या वो सेल्फ प्लान्ड हो जाता है? नहीं, मतलब क्या हो गया कि स्कूल से अपन इसी फील्ड में हैं. स्विमिंग में हम पहले से ही इसमें घुस चुके थे. स्कूल भी है, पढ़ाई इज कंप्लीटली कंसिस्टेंट. वो आप उसको बदल नहीं सकते. So you very important. So you have to make sure that you keep consistent with your studies as well as your sport. अगर तुम उसमें प्रोफेशनली काफी अच्छे हो, अगर आपको वो मेंटेन कर रहे हो, तो फिर आपको पहले से एक आदत लगी जाएगी. क्योंकि मेरा यंगर एज से था, तो मैं कॉन्स्टेंटली उसी पे फोकस करते रहा कि हाँ मैं ऐसे बिल्ड हो गया था. एक ऐसी मतलब ऐसा एक ग्लोब बन गया था मेरे लाइफ का ही, जहाँ पे आधा पार्ट पढ़ाई थी, आधा पार्ट स्विमिंग थी. तो मैं बस इधर से उधर जंप करते रहता था. तो शायद वो चीज़ काफ़ी हेल्प कर गई बड़े होके भी. तो एक मेंटली मैं उस पीस पे था कि हाँ मेरे को फिर से रिलीव करना है. बट एटलीस्ट बस 6:30 बजे स्कूल के लिए ना उठ के मैं 8:30 बजे कॉलेज के लिए उठता था. तो मैं कॉलेज में क्लिनिकल पोस्टिंग पे जाऊँ, पढ़ाई करूँ, वापस आऊँ. आई यूज्ड टू बी रेडी बिकॉज आई लव्ड स्विमिंग. करेक्ट. एंड आई लव इट टिल डे बिकॉज एक तो है अभी भी वो गर्मी से बचने का ही तो वो है ही. बट हाँ, स्विमिंग हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई जेन्युइनली फील लाइक आई शुड गिव द रिस्पेक्ट बैक टू स्विमिंग एज वेल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई चीज अगर आपको लाइफ में ऊपर लेके गई है, यू नीड टू गिव रिस्पेक्ट बैक. राइट. तो आपने जैसा बोला कि रूटीन बनता चला गया एंड एट अ वेरी यंग एज यू स्टार्टेड टू बैलेंस बिटवीन एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स, योर एथलेटिक्स. Why it is so important, Bhavya, to balance between academics and sports? Right? I want you to put some light on that. कि क्यों important है ये चीज? सर सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये बन जाता है कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप मेंटली के अलावा फिजिकली ज़्यादा खुद को इंड्यूस कर सकते हो. करेक्ट. एंड व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग इंड्यूस इन इट, यू गोना अंडरस्टैंड कि दुनिया पढ़ाई से अलग है और दुनिया पढ़ाई से बहुत ज़्यादा है. राइट. और जैसे आप स्पोर्ट्स में इंटूवेट हो जाते हो, यू स्टार्ट फीलिंग कि हाँ भाई अगर तुम कुछ कर रहे हो, तुम्हारे कोई एक्शंस हैं, तुम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो. इफ यू गेट इंजर्ड, इट इज यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करते हो तुम. उसके बाद तुम्हें पता चल जाता है कि दैट यू गेट होम, यू आर टायर्ड. Right. But you know that you have your homework left. You know that you have got a test tomorrow. Right. Then you start getting focused into it a lot. तो जिससे एक चीज हो जाती है कि एक कोई भी एथलीट आप ले लोगे ना, वो पढ़ाई भले ही कम करेगा, करेक्ट, बट वो एटलीस्ट इतना खुद को मैनेज कर लेगा कि एक नॉर्मल जनरल बच्चे से वो थोड़ा ज्यादा स्कोर कर सके, या एटलीस्ट उसके एट पार पहुंच जाएगा. करेक्ट. अब वहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि एक डिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है दो वर्ड्स में, जहाँ पे वो इंसान खुद को जितना साउंड रखता है ना, तो वो उतना ही खुद को बैलेंस्ड. और मेरे हिसाब से मैं उस टाइम पे छोटा था जो मैं इसको कॉल नहीं कर सकता था, बट आई वुड जेन्युइनली कॉल इट एज द नेचुरल यूफोरिया ऑफ लाइफ. ओके. व्हेन यू आर बैलेंस्ड, व्हेन यू फील लाइक योर लाइफ इज बोरिंग, इट इज हेक्टिक, but that is the only satisfaction because you are very sure about the things which you are doing in your life. Right. And right. if you're knowing about it, that is the best thing. Correct. So basically, as you said, कि sports, because I also can link with it. So sports is very dynamic thing. Yes. जैसे आपने बोला injuries आती हैं, you are responsible for it. तो उस मोमेंट में you get that realization कि यार academics आपको वो किस तरीके से बैलेंस करने में हेल्प करता है. कि आज अगर आप किसी लेट्स से एक ऐसा इंजरी हो गया आपको स्पोर्ट्स में विच इज नॉन रिकवरेबल, अब क्या? तो यू वर ऑलवेज थिंकिंग कि मैं स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल करियर बना लूंगा एंड चीजें मेरे लिए फ्लो इन होने शुरू हो जाएंगी, सो लेट मी लीव असाइड द एकेडमिक्स. बट ऐसा है कि दोनों चीजों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जहां आप शायद किसी इंजरी की वजह से अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट एबल टू कंटिन्यू योर स्पोर्ट्स, दैट्स वेयर योर एकेडमिक्स विल हेल्प यू to at least thrive in the career. Yes, that is true. Right. उसमें मतलब ये हो जाता है कि अगर आप injured हो, you are sitting back at your home. Right. अब तुम पढ़ाई कर ही नहीं हो, and then you start sitting to study.
आप बैठ रहे हो, आपको पता चल जाता है यू हैव गॉट नाउ टाइम, दैट इज द ओनली टाइम यू हैव राइट नाउ, तो तुम उसमें अपना मैक्स टू मैक्स कवर कर लेते हो। अगर समझो एक इंजरी है 20 दिन की है, 20 दिन फॉर एन एग्जांपल आई हैड एन इंजरी, उसमें आई गॉट 20 दिन का टाइम जहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा था। करेक्ट। स्कूल से घर पे पढ़ाई, ट्यूशन, और वापस आके वापस रेस्ट करके सो जाओ। सो उस टाइम पे मैं ये कहना चाहूँगा कि वंस यू गेट इंजर्ड इन द स्पोर्ट, यू हैव दिस थिंग टू गेट बैक एज सुन एज पॉसिबल, बट यू ऑल्सो गेट अ थिंग कि भाई तुम्हारी एकेडमिक्स है वो पीछे नहीं छूटनी चाहिए। राइट। द थिंग्स यू हैव लॉस्ट पहले उसको वापस रीगेन करो, तुम खुद को साउंड बनाओ, उसके बाद तुम स्पोर्ट करो, तो तुम वापस एट पार दोनों तक पहुंच जाते हो। राइट राइट, ट्रू, वेरी नाइसली सेड भव्य। तो मतलब जस्ट फॉर फन, अगर आई टेक यू बैक इनटू योर स्कूल डेज एंड लेट्स टॉक इन टू एस्पेक्ट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एक स्टूडेंट लाइफ में 9th and 10th। यस। 10th का बोर्ड आता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है 11th 12th, जिसमें अगेन 12th का बोर्ड आता है। तो अगर मैं भव्य से पूछूं कि गो बैक इनटू द टाइम, यू वांट टू इरेज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स academically, which subject at 9th 10th level would that be, and which subject at 11th 12th level that would be? Basically sir, 9th 10th तो ऐसा ईयर है कि जहाँ पे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, मुझे पता चलता है कि मेरी डेस्क पे डस्ट है, एंड अ साइन दैट योर डेस्क इज एक्सट्रीमली डस्टी, दैट मीन्स कि भाई आप कुछ नहीं कर रहे पूरे साल। और ऐसे जैसे बोला जाता था, इफ योर डिक्शनरी इज एक्सट्रीमली ऐसा रैप्ड एंड रूइंड ऐसा, तो समझ जाओ कि आपने पढ़ाई नहीं करी है, डिक्शनरी खोली नहीं है। यस, सेम मेरी बुक्स के साथ हाल है, डिक्शनरी तो दूर की बात। और उसमें एक सब्जेक्ट जिसकी हमेशा ही गंदी पड़ी रहती थी, वो है सब मैथ्स। आई विश आई कुड जस्ट कीप इट असाइड। अब ठीक है, एक चीज़ है कि दूसरे लोगों को पसंद हो सकता है, राइट राइट। फिर मैं खुद की बात करूँ, मैं इतना स्मार्ट था कि मैं 80 में से 18 स्कोर करता था। और 18 मार्क्स मेरे को लगता था कि शायद मैं इससे आगे बढ़ नहीं पा रहा, कि क्या है मेरे में कोई खराबी है। फिर पता चलता है मैंने कॉपी करी। I am admitting it. I know that this is wrong. But that is wrong, yeah. That is completely wrong. And तो भी मैं अच्छी कॉपी नहीं कर सकता मैथ्स में। उसके लिए भी टैलेंट चाहिए। Exactly. मतलब मैं तभी समझ गया था मैथ्स मेरा गेम है नहीं। अगर मैथ्स का कोई क्वेश्चन आ रहा है, मुझे ये चीज़ पता है कि मैं छोटा होके भी सोच रहा हूँ भाई कैलकुलेटर दे दे मेरे भाई, तुम्हें माफ़ कर दे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। मुझे अभी भी याद है, मैं 10th के बोर्ड्स देने जा रहा था मैथ्स के लिए, हमारे स्कूल में ही था एग्जाम इसका। तो नीचे जा रहा हूँ और मुझे कोई आइडिया नहीं मैं क्या करने वाला हूँ। पिछले 2 महीने में मतलब हमारे एक रिलेटिव के दोस्त ने मुझे पूरा मैथ्स पढ़ाया, राइट, पूरा का पूरा मैथ्स, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सुबह 6 बजे 6:30 बजे से पढ़ने बैठता, शाम के 6:30 बजे तक सिर्फ मैथ्स कर रहा हूँ, ताकि बस थोड़ा सा कुछ समझ आ जाए कि मैं स्कोर कर लूँ। और वहाँ पे सर इतना डीमोरलाइज करे मुझे, वो बोले कि भाई तेरे से तो आज होने से रहा, आ जाना वापस रीटेस्ट देने 10th में भी। तो मैंने सोचा सर आज तो मैं पास होके दिखाऊंगा। जिस दिन मेरे का बोर्ड्स का रिजल्ट आया, आई स्कोर्ड 65 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। आई वाज एक्सट्रीमली ग्लैड। बस उस दिन मैंने ये मैथ्स की बुक रखी साइड में, मैंने बोला थैंक यू, आई एम डन। So I'm sure 11th 12th was PCB. Yes, I just felt like कि PCB is my forte, क्योंकि मेरे 10th में अच्छे मार्क्स भी थे, and I was extremely interested in choosing bio a lot, because biological processes simultaneously healing. उसके बाद ये चीज़ें मेरे को हो गया था कि I wanna know about this more. और 11th 12th में सर सच बताऊँ, it is important to focus in every single subject. Right. I had chosen physical education and that, क्योंकि मेरे को था कि मैं चलो ऑलरेडी एथलीट हूँ, मैं उसमें अच्छा स्कोर कर ही लूँगा। वो एक, इंग्लिश एक, और साथ में ये PCB। तो PCB का इतना इम्पोर्टेंस है जहाँ पे मुझे लगता है कि एक भी सब्जेक्ट ना निकले तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि आज के दिन तक भी मेरे को लगता है कि अगर मैं अच्छे से चला रहा हूँ गाड़ी, या तो फिर अच्छे से कैच कर रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग कि भाई हाँ मैं एटलीस्ट जज कर पाऊंगा कि नहीं, बैलेंस कर पाऊंगा कि नहीं। कहीं ना कहीं फिनोमेना में वो आ जाता है कि यार दैट साइंस गीक कम्स इन, और फिर हो जाता है आई वांट टू नो अबाउट, कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है। एकदम मैथ्स में वीक, बट unknowingly that nerve of your brain, the neurons of calculation, वो जो है वो basically spark up हो जाते हैं, and you unknowingly start to become a science geek. Yes, that is so true. That is so true. True. Right. Perfect. So Bhavya, every athlete, every sports person, when he or she is balancing between
juggling between academics and their sports and athleticism, they need a support lane, right? कोई ना कोई एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम होता है बहुत बड़ा जो उस बंदे को इंटैक्ट रखता है थ्रू देयर स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक्स. पुट सम लाइट ऑन दैट इन योर करियर. एक्चुअली मैं पूरा का पूरा क्रेडिट मेरा जो भी स्विमिंग करियर है, मेरा मेडिकल करियर है, आई वुड जेन्युइनली फील लाइक पुटिंग एवरी सिंगल क्रेडिट्स टू माई फैमिली. क्योंकि समटाइम्स आई यूज्ड टू फील लो अबाउट इट कि भाई मेरे को नहीं जाना, बिकॉज नॉट एवरी डे इज यू आर एक्सट्रीमली एनर्जेटिक. नॉट एवरी सिंगल डे इज कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हें फोड़ना है जाके. यू वोंट फील द सेम एवरी सिंगल. राइट. उस टाइम पे सर मेरे पेरेंट्स को देख के मुझे लगता था कि नहीं, आई हैव टू ऑल्सो डू इट फॉर देम. बिकॉज जैसे ही मैं आपको जैसे बताया कि मेरी दोपहर में प्रैक्टिस होती थी स्विमिंग की, माई मॉम यूज्ड टू ब्रिंग मी फ्रॉम स्कूल. वो खाना बनाती, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर दादू. मैं वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद मम्मी रेडी हो रही है, मम्मी मेरा बैग पैक कर रही है, फिर मम्मी मेरे को दोपहर में लेके जा रही है वैसे भरी धूप में. वो खड़ी है बाहर, शी इज़ नोटिसिंग माई एवरी सिंगल स्ट्रोक, ताकि उनको ये चीज़ पता चल जाए कि जो बच्चा है वो एटलीस्ट अपना 100% प्रैक्टिस में दे रहा है. राइट. वो गर्मी में खड़ी है ऊपर और मैं पानी में हूँ. और स्विमिंग पूल के बाजू में तो वैसे भी वो वाटर का जो हीट होता है वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत Yeah. खतरनाक होता है वो. और माई मॉम यूज्ड टू स्टैंड देयर और मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, मैं मतलब एक स्ट्रोक होता है बैक स्ट्रोक करके, वेर यू सी अप. हाँ. मैं दिखता था मुझे मेरी मम्मी दिख रही है, आई यूज्ड टू सी दैट. और मेरे को लगता था दैट शी इज डूइंग अ लॉट फॉर मी. वंस वी यूज्ड टू गो बैक होम, तब मेरी मम्मी मुझे समझाती थी कि हाँ ये है, शायद तूने यहाँ पे एफर्ट थोड़ा कम डाला, ये करा. और इससे भी ऊपर मतलब लाइक हाईएस्ट लेवल का क्रेडिट मेरे स्विमिंग करियर का आई वुड जेन्युइनली गिव इट टू माई डैड. बिकॉज माई डैड यूज्ड टू हैव ऑफिस लाइफ ऑफ 9 to 5:36 अराउंड. ओके. और वो आते थे घर, मुझे अभी भी याद है, मेरी शाम की 6:30 बजे की प्रैक्टिस थी. पहले एक दोपहर में थी, एक शाम को थी. पहले शाम को होती थी, तो 6:30 बजे की मेरी प्रैक्टिस होती थी. पापा आते थे 6:05, 6:10 अराउंड. करेक्ट. ही यूज्ड टू जस्ट कीप हिज बैग ऑन द, वो ऐसा कोई भी जगह पे चेयर वेयर कुछ भी देख लेंगे वो वहाँ पे रखेंगे. ही यूज्ड टू जस्ट हैव टी. और मेरे को 15 मिनट में मेरे घर से, विच इज़ इन सैटेलाइट, आई यूज्ड टू गो टू नवरंगपुरा. और नवरंगपुरा में गुजरात विद्यापीठ करके पूल है. आई यूज्ड टू गो देयर. 15-20 मिनट में मेरे पापा मेरे को वहाँ पहुँचाते, मेरे साथ वहाँ पे रहते. इवन दो हैविंग अ वेरी हेक्टिक शेड्यूल ऑफ 9 to 5, 9 to 6, वो थकते थे वहाँ पे, बट ही स्टिल यूज्ड टू स्टैंड अपस्टेयर्स. वहाँ पे मेरे को एक स्ट्रोक देखते, एक स्ट्रोक. आई स्वेयर टू गॉड, आई मीन लाइक अगर कोई बिल्डिंग, कोई ऐसा कुछ बनाया जाता है ना, द बार शुड बी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, द बेस शुड बी एक्सट्रीमली फर्म. आई गेस इन बिल्डिंग माई स्विमिंग का करियर, बी इट माई मेडिकल का करियर, आई फील लाइक माई डैड इज समवन जिन्होंने हमेशा मेरा बेस स्ट्रॉन्ग बनाया है. एंड ही यूज्ड टू वॉच फ्रॉम अप. वो देख रहे हैं एक कहीं पे भी उनको ये चीज़ लग गई कि मेरी एफर्ट में कमी है, फिर मेरी खेली. ओह माय मैन. आई मीन लाइक आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड कि मेरे पापा को, ही वाज आल्सो इनटू इट जस्ट लाइक मी. राइट. जैसे कि मैं स्विमिंग पानी में कर रहा हूँ, वो स्विमिंग बाहर खड़े रह के कर रहे हैं मेरे साथ. ओह माय. एंड दिस वाज समथिंग व्हिच माय डैड आल्सो यूज्ड टू से कि हम पूरा घर अब तेरे साथ स्विमिंग कर रहा है, ऐसी हालत है. वाओ. एंड बीइंग एक्सट्रीमली ऐसा फैक्ट जैसा हो गया अभी कि मेरे पापा को पानी से डर है. बट स्टिल he used to read my stroke, he used to understand what I'm doing. और अगर so he left his comfort zone to give you the success that you are at today. Yes. मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं भव्य. It's like so inspiring कि बहुत important है ये चीज़ समझना. And at a very young age आप जिस तरीके से बोल रहे हो कि why family is important, why your mom dad are important. You need to notice those small things that these guys are doing for you. That is true. वो जो आपने बोला, it was like so emotional. I also went into the flashback कि हाँ यार, मैं स्कूल से आता था, मम्मा मेरे लिए चावल बना के रख रही हैं, मेरे डाइट का ध्यान रख रही हैं, and then she's sending me towards my practice, towards my classes. So important to understand. That is so true. और इसके साथ बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि वन टाइम कभी कभार होता है भाई, मतलब मेरी मम्मी को भी कभी कभार तबीयत खराब हो जाती होगी क्योंकि गर्मी में घूम रही है वो मेरे साथ. शी ऑल्सो यूज्ड टू गेट टायर्ड सम डेज. और उस टाइम पे आउट ऑफ नोवेयर माय दादू यूज्ड टू बी लाइक, चल मैं तुझे लेके चलता हूँ. और वो भी खड़े रह के कॉन्स्टेंट नोटिस कर रहे हैं. अगर भले ही उनको समझ नहीं आता था उस टाइम पे, उनको लगता था चलो बच्चा स्विमिंग तो कर रहा है. बाहर आया, उनको बस ऐसा मारेंगे सर पे, फिर बोलेंगे
कि क्या कर रहा था ये, कम कर रहा है, और फास्ट कर, कैसे आगे निकल रहे हैं तेरे से। तो मैं उनको समझा रहा हूँ कि वो लोग फ्लिपर्स पहने हुए हैं, हैंड पैडल्स पहने हुए हैं, इसीलिए पर वो नहीं, फास्ट जा रहा है। तू आगे होना चाहिए सबसे, बस वो ही आगे रखने की भूख में अब यहाँ तक आ चुके हैं। वाह, दैट्स सो इंस्पायरिंग भव्य। ऐसे मतलब so good to talk to you this way. Yeah. So बहुत important होता है ये चीज। I think Gen Z today does not understand the importance of your parents, your grandparents, Yes. the effort that they're putting. तुम्हें क्लासेस छोड़ने आ रहे हैं, इट मे बी स्पोर्ट्स क्लासेस, इट मे बी योर एकेडमिक क्लासेस, Yes, sir. बट एक धूप में आना जाना, आपका ध्यान रखना, खाने पीने का ध्यान रखना, so that you don't get ill, is something today people have stopped respecting. Yes. So I think this is very important to tell to the young viewers कि भाई बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन you need to respect those guys who are putting so much for you and taking you to different heights in your So career. that is true, extremely true. क्योंकि सर अभी की जनरेशन एक है ना, एक उन्होंने एक हाइफन जैसे में मान रखा है, which they use it in the relationship sort of a thing, which is known as small acts of love. Now they are expecting this from the parents कि भाई वो मुझे ये लाके देंगे, मुझे वो लाके देंगे. Correct. अभी के parents are so emotionally sound that they are also saying sorry to their parents, kids I mean. Kids, yeah. अब back then जब मैं छोटा था, अभी भी की पड़ जाती थी हमको तो। क्या सॉरी, एक रैप्टा, मतलब ये हो जाता था। अब यहाँ पे जहाँ पे माँ बाप सॉरी आके बोल रहे हैं, वो कैसा कर रहे हैं कि दे शो लव नाउ। अगर वो स्मॉल एक्ट्स ऑफ लव है, तुम अगर हमारे माँ बाप से तुम ले रहे हो, तो मैं ये चीज़ समझनी चाहिए कि वो लोग एक एफर्ट डाल रहे हैं खुद से। दे आर पुटिंग देमसेल्व्स असाइड, वो एक एज बैरियर हटा रहे हैं, वो किड तुम बच्चे हो वो हटा रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं तुम्हारे साथ, रिस्पेक्ट दैट। एग्जैक्टली, दे आर आल्सो पुटिंग एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड यू, वो रिस्पेक्ट रखो उस चीज़ की। अब तुम्हारी स्पेस संभाल रहे हैं, वो तुम्हारी मेंटल पीस संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीज़ आप समझो, उसकी जगह आप इरिटेट हो जाओ कि क्या मम्मी मेरी स्पेस खा रही हो, मम्मी मेरे बाजू में मत बैठो, क्योंकि उनको जो उन्होंने जो सीखा है असल में, सही है, पेरेंट्स से अपने, उन्होंने जो जनरल लाइफ से सीखा है, वो उसी से समझाएंगे आपको। करेक्ट है। और तुम अपने सुकून के बारे में सोच रहे हो, तुम ये नहीं देख रहे हो कि मॉम डैड जब आपके बाजू में आके बैठ रहे हैं तो उनका सुकून कितना हाई है, कि व्हेन दे आर सिटिंग विद यू, दे आर नोइंग योर लाइफ, दे आर वांटिंग टू इवॉल्व विद यू। तो आपको वो रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड लेट देम टेक सम स्पेस इन योर लाइफ एंड गिव देम दैट स्पेस ऑफ पेरेंटहुड इन योर लाइफ। तो यार तेरी बातों से मेरे को ये तो पता चला भव्य कि जब तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो ना, तो पूरी कायनात जुड़ जाती है उसके साथ। कि भैया पापा भी लगे हुए हैं, मम्मी भी लगी हुई है, भव्य खुद तो लगा ही हुआ है, ग्रैंड पेरेंट्स तक लगे हुए हैं कि भैया स्ट्रोक सही कर, पेस सही कर। सो गुड यार। सो लाइक इफ आई टेक यू 5 years फ्रॉम नाउ, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, हाउ डू यू सी योर सेल्फ इन द पूल एंड बियॉन्ड? Like who's Bhavya 5 years from now? So first of all, 5 years एक ऐसा टाइमलाइन है जहाँ पे मुझे एक चीज समझ आती है, मेरे पास बहुत बड़ा स्कोप है टू ग्रो। आई मीन अगर एक पर्सन कुछ अचीव कर रहा है, दैट डजंट मीन कि भाई वो सेटिस्फाई होकर उसी जगह पे स्टॉप हो जाए, बिकॉज एक ग्रोइंग नेचर एक इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और 5 years from now, आई एम डेफिनेटली श्योर दैट आई माइट नॉट बी एट अ पोजिशन वेयर आई एम एक्सपेक्टिंग इट माई सेल्फ टू बी राइट नाउ, मैं 5 साल के बाद, बट एटलीस्ट मैं आज से बेटर होऊंगा। करेक्ट। आई वुड बी मोर काइंड टू पीपल, राइट, आई वुड बी मोर मैच्योर, आई वुड बी मोर साउंड, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर एक तरीके से। I would be winning more medals in swimming, that is my belief, because I know that I have to do it and I know that I'm going to do it. Obviously, और वो गोल रखना बहुत जरूरी है। Yes, जब आप वो गोल रखते हो, you work like that. Yes sir. और उसमें साथ में एक और चीज होती है कि आपको है ना constantly एक भूख होनी चाहिए, that thrive towards not getting successful, but towards getting better every single day. Right. क्योंकि अगर आप better हो रहे हो, you are very sure कि तुम एटलीस्ट खुद से satisfied तो नहीं हो, बट एटलीस्ट यू आर ऑल्सो साउंड कि हाँ भाई मैं अच्छा हो रहा हूँ। एक टाइम आएगा जहाँ पे मैं सब कुछ तरीके से सब सही रहूंगा उस टाइम पे। करेक्ट। और वो जब चीज तुम्हें आती है ना, दैट इज नोन एज नेचुरल यूफोरिया व्हिच यू गेट व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग द टेस्ट दैट यू आर गेटिंग बेटर, व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग द टेस्ट दैट थिंग्स आर कमिंग अप टू यू। जैसे कि अब आप समझो कि अगर इफ यू आर स्टार्टिंग वर्किंग ऑन योरसेल्फ,
आपकी बॉडी बन रही है, आपका स्पोर्ट अच्छा हो रहा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा आ रही है, Right. यू गोना विन, ऑब्वियस सी बात है। रिजल्ट्स का उधर उस टाइम पे आपको थॉट ही नहीं आएगा। करेक्ट। तो उस टाइम पे एक चीज़ हो जाती है जहाँ पे वो बंदे को अच्छा लगने लगता है, और वो जो चीज़ जब अच्छा लगने लगती है ना, कोई भी चीज़, फिर वो एडिक्टिव बन जाए और वो पॉजिटिव एडिक्शन हो, तो वो इंसान बहुत ऊपर पहुंच सकता है। करेक्ट, और वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ फिर That लेके is जाता true. है। That is extremely true, sir. That is extremely true. Bhavya, it was amazing talking to you. We learned so many things. It was so inspiring. The story, the failure in your life, and फिर वहाँ से जब आप उठे, it was so amazing. Thank you, sir. Thank you so much for coming onto the show. But before we end up today's show, what you would say to our young viewers who are watching this show? क्या आप एक लाइन, एक स्टेटमेंट आप उनके लिए छोड़ना चाहोगे? There are few things in the life which I would genuinely like everyone to understand. That there's this anime which I genuinely watched many times, known as Vinland Saga. और उसमें एक कैरेक्टर ने ऐसा बोला था that nobody is no one's enemy and no one deserves to be someone's enemy. So every single revenge, every single fight you're gonna take with anyone, it is important for you to take a step back and think कि शायद ये सब चीज़ें इतनी मैटर करती नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे सेल्फ को डिफाइन नहीं कर रही। उस चीज़ों पे काम करो जो तुम्हें डिफाइन करती है, उस चीज़ों पे काम करो जो तुम्हें रिस्पॉन्सिबली और मेच्योरली साउंड बनाती है। एंड इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, यू आर गोना अंडरस्टैंड दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू बी काइंड टू पीपल, टू बी हैप्पी एट लाइफ। व्हेन यू स्टार्ट एंजॉइंग स्मॉल थिंग्स इन योर लाइफ, it is going to be very easier for you to just be the person you are. So it is firstly important that. Second चीज़ मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि be it academics, be it any sports, be it anything, अगर आप आर्ट्स कर रहे हो, अगर आप कुछ गाना बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप बस आप ऐसे प्रैक्टिस करो जैसे कि आप कभी जीते नहीं हो, और अगर आप कोई कंपटीशन में जा रहे हो तो आप ऐसा परफॉर्म करो जहाँ पे आप कभी वैसे हारे नहीं हो। Once you start getting that mindset, you're gonna be extremely sure कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम जा रहा हूँ कॉम्पिटिशन में, यू नो दैट यू गोना मेक इट योर बेस्ट। अगर आप प्रैक्टिस में नेक्स्ट टाइम जा रहे हो, यू नो दैट यू गोना बी बेटर दैन द पर्सन यू वर यस्टरडे। और थर्ड टाइम पे ये चीज़ है कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बी इट अकेडमिकली, बी इट स्पोर्ट्स वाइज, बी इट योर हॉबी। अगर तुम्हें हॉबी है कि कुछ गाना गाना है, तुम्हें आर्ट बनाना है, तुम बनाओ, बट एक माइंडसेट ऐसा रखो कि अगर आप कर रहे हो कुछ भी, तो आपके जैसा उसमें कोई भी नहीं है। एंड वंस यू स्टार्ट गेटिंग दिस माइंडसेट, तुम्हें एक चीज़ पता चल जाएगी कि एक भूख आ जाएगी तुम्हारे में, दैट यू आर गोइंग टू ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो, एंड यू गोना मेक योरसेल्फ एक्सट्रीमली स्किल्ड, एंड यू गोना बी डेफिनेटली हैप्पी अबाउट इट। सो दिस इज समथिंग विच आई genuinely go by, and I would want you guys to understand it as well. Thank you. Thank you, Bhavya. It was amazing talking to you. Thank you so much. So, guys, this was Bhavya Bodha, an international swimmer. 26 international medals, 2 international trophies के बाद the person is so grounded. तो आज के conclusion में ये पता चलता है कि यार लाइफ में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है. पेशेंस के साथ perseverance and keep practicing on your strengths daily is very, very important. So with this, we will meet up in another कक्षा, in पाजी की कक्षा. मिलते हैं. Bye bye.